नमस्कार दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम भिगो के खाएं तो उनका बहुत अधिक फायदा हमारे शरीर को मिलता है। एक प्रकार से ये पूरे तरीके से हमारे शरीर को रूपांतरित कर देता है, बदल देता है। अब क्या क्या बेनिफिट्स इनके मिलेंगे? पहला तो आपका डाइजेशन सुधरेगा, पाचन संबंधी अगर कोई भी इश्यू आपको है तो वो डिजोल्व होगा। दूसरा इसका बेनिफिट मिलता है आपको स्किन को, स्किन जवान होगी, आप अपनी उम्र से जवान दिखाई देने लगेंगे। स्किन के ऊपर झाइयाँ आ गई हैं, पिंपल्स आ गए हैं, स्किन बिल्कुल डल पड़ गई है, तो ये चीज़ें खाने से आपकी स्किन जवान होगी और उसके ऊपर फिर से चमक आएगी। तीसरा इसका बेनिफिट मिलेगा आपके बालों को लेके। बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बालों की रूट कमज़ोर हो गई हैं, तो इसका उपयोग करें। इससे आपकी बालों की रूट मजबूत होंगी और अच्छे और लहराते हुए बाल आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपकी ऑल ओवर हेल्थ के ऊपर इसका प्रभाव मिलेगा। साथ ही अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, पहले से कोई हेल्थ इश्यू है, तो उसको भी ठीक करने में ये मदद मिलेंगी। और साथ ही जितने न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने में आपको असुविधा है, तो कम से कम मैं आज जो 5 चीज़ें आपको बताने वाला हूं, इनको सुबह भिगो के खाना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी नॉर्मल डाइट पे ही रहो, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपकी न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और एक प्रकार से ये ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली डाइजेस्ट होती हैं और बॉडी के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। तो चलिए समझते हैं कौन कौन सी वो चीज़ें हैं और उनका उपयोग करने से शरीर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, भीगने के बाद में किसी भी चीज़ के अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं। एक प्रकार से ऐसे देखो कि किसी भी चीज़ को आप भीगी हुई खाओ और किसी भी चीज़ को बिना भिगोए आप यूज़ करते हो, तो दोनों की न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी में दिन रात का अंतर होगा। दूसरा, जो भीगी हुई चीज़ होती है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो भीगे हुए सीड्स या भीगी हुई कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उनका उपयोग आप करोगे तो बेहतरीन तरीके से आपके हेल्थ के ऊपर काम करेगा। अब इसमें पहली चीज़ हमारी है वो है अलसी। अलसी बहुत बेहतरीन चीज़ है, हर उम्र के व्यक्ति को ज़रूर से खानी चाहिए। अलसी की 1 से 1.5 स्पून आप रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसको अच्छी प्रकार से चबा चबा के आप इसका उपयोग करें। अलसी ओमेगा 3 का बेहतरीन सोर्स है। और साथ ही फैटी एसिड्स अगर शाकाहारी स्रोतों में देखें, वेजिटेरियन सोर्सेज में देखें, तो अलसी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये क्या काम करता है? आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके लेके आएगा। और आज के समय में जितने भी हार्ट की बीमारियां हो रही हैं उसके लिए ये बेस्ट चीज़ मानी जाती है। अगर आप रेगुलरली अलसी का ही उपयोग करें तो कभी जिंदगी में आपको हार्ट से जुड़ी हुई, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई या ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई इश्यूज नहीं होंगे। आज से ही अलसी 1 चम्मच रेगुलरली आप उपयोग करना शुरू करें। दोस्तों, दूसरी हमारी चीज़ है खसखस। खसखस के अंदर फोलेट, थायमिन, पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन बी जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं स्टोर होगा, आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट होगा। और फैट नहीं स्टोर होगा तो आप फिट रहेंगे, अपनी उम्र से जवान दिखाई देंगे। तो जिन भी लोगों को मोटापा बढ़ा हुआ है वो खसखस का भिगो के उपयोग करना शुरू करें, इसका विशेष बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों, तीसरी हमारी चीज़ है मुनक्का या किशमिश। इनको भिगो के खाने से बहुत बेनिफिट मिलते हैं। मुनक्का के अंदर आपको पोटेशियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, आयरन आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। जिन भी लोगों को अपनी स्किन का ध्यान रखना है, स्किन को हेल्दी बनाना है, स्किन को अच्छा रखना है, स्किन के ऊपर कसावट होनी चाहिए, स्किन के ऊपर झाइयाँ ना आए, स्किन की रंगत बरकरार रहे और आप जवान दिखें अपनी उम्र से, तो आपको किशमिश खाना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को एनीमिया का इशू रहता है, खून की कमी है शरीर के अंदर, या फिर किडनी स्टोन की समस्या है, तो इन सभी इश्यूज के लिए मुनक्का, किशमिश बेस्ट चीज़ मानी जाती है। अब किशमिश और मुनक्का को खाने का तरीका होता है, पहली चीज़ तो रात को जब आप उनको भिगोते हैं तो अच्छी प्रकार से धो के फिर आप उनको भिगोएं, क्योंकि बहुत सारा स्प्रे होता है अंगूर के ऊपर और उन्हीं से ये चीज़ें बनती हैं। अब धो के आपने भिगो दिया। किशमिश को तो डायरेक्ट खाया जा सकता है, लेकिन मुनक्का के बीज आप निकाल दें और उसके बाद उसको अच्छे प्रकार से चबा चबा के आप सुबह खाएं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, चौथी चीज़ है मूंग, साबुत मूंग या इसको खड़ी मूंग भी बोलते हैं, जो हरी हरी आती है दाने, पूरा कंप्लीट, दाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट मूंग जो होता है उसको भिगो के आप खाएं तो ये विशेष फायदेमंद है। अब इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, आपको आयरन मिलेगा और साथ ही विटामिन बी मिलेगा। जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़े हुए इशू रहते हैं, जैसे पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज की समस्या है, पेट फूलने की समस्या है, गैस बनने की समस्या है, तो मूंग को खाना शुरू कीजिए, बहुत फायदेमंद है। साथ ही मूंग के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिन भी लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है या लो रहता है,
तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो मूंग सभी को खानी चाहिए। मूंग के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो मूंग को अपनी डाइट में किसी भी रूप में आप सम्मिलित कर लें। मूंग को अगर भिगो के खाएंगे तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगर उसमें से अंकुर आप निकाल दें, अंकुर निकल आते हैं, पहले दिन आप मूंग को भिगो दें, उसके बाद 2 दिन तक उसको कपड़े में, गीले कपड़े में बांध के रखें, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, तो उसमें से छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। अब उस मूंग को अगर आप खाते हो तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अब मूंग को लेके काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर रेगुलर जब हम खाते हैं तो टेस्ट नहीं आता है, मन भर जाता है, खाया नहीं जाता। तो उसका एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, उस अंकुरित मूंग को हल्का सा घी डाल के फ्राई कर लेना है। उसमें प्याज काट दो, थोड़ा सा लहसुन डाल दो, थोड़ा सा प्याज उसमें डाल दो, टमाटर डाल दो, तो वो टेस्टी बन जाएगी। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो उसमें, 1-2 हरी मिर्च उसमें डाल दो, तो वो टेस्टी बन जाएगी और वो खाने के लिए उपयोगी होगी। बाकी जो खाना आप खाते हो उसके मुकाबले अगर आप मूंग की बनी हुई सलाद बना के खाते हो तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सुबह सुबह अगर आप खा लोगे तो पूरे दिन के दौरान आपको ऊर्जा बनी रहेगी, पेट हल्का फील होगा और पेट इजीली साफ होगा। तो मूंग को खाना शुरू करें। दोस्तों 5वीं और अंतिम चीज़ है मेथी। मेथी को भी अगर आप भिगो के खाते हो तो इसके बहुत फायदे आपको मिलते हैं। मेथी के अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। कब्ज की समस्या में तो ये बेनिफिशियल है ही, साथ ही अगर आपको अपनी आंतों को साफ करना है तो मेथी दाना खाना शुरू करें। देखिए हमारी ऑल ओवर हेल्थ को अगर आप देखोगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रारंभ होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो है हमारी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को क्लीन रखना बहुत जरूरी है और उसमें सहयोग करती है मेथी दाना। 1 स्पून मेथी दाना आप रात को भिगो दें, सुबह उसको अच्छे प्रकार से चबा चबा के खाएं। इसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ का इश्यू है, शुगर बढ़ी हुई है, शुगर फ्लैक्चुएट होती है बार बार, तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी मेथी दाना खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है, और मेथी दाना खाने से बहुत जल्दी आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगता है। तो ये 5 चीज़ें थी जिनका आप उपयोग करें रेगुलरली। अगर आप इनको अपनी डाइट में डाल लोगे तो अन्य कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। कोई एक्स्ट्रा बाहर से जो सप्लीमेंट्स खाते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को रेगुलरली चाहिए होते हैं वो मिल जाएंगे, और आप नॉर्मल डाइट के ऊपर रहते हुए भी अगर इनका उपयोग करते हो तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है उस दौरान अगर इन चीज़ों को खाते हो तो आपकी हेल्थ में बहुत दिन रात का अंतर आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी सुधार आएगा। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने सभी संबंधियों से इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो किस विषय के ऊपर आप देखना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हमें फॉलो करना ना भूलें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।